स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो में। और इस बार मैं वर्ड्स मीनिंग के एक नए श्रृंखला के साथ फिर आया हूँ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स होता है कि जब हम अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखते हैं या एक शब्द बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स अ सिंगल वर्ड फॉर अ नंबर ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस और इवन क्लॉजेज। जब हम यानी कई शब्दों के बदले, फ्रेज के बदले या क्लॉज के बदले एक जो है शब्द का प्रयोग करते हैं, दैट इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आइए देखते हैं आज के पहले वर्ड्स को, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। तो यानी कई शब्द समूह होंगे जिसके बदले हम लोग एक शब्द बताएंगे और उसे यानी समझेंगे। हर एग्जाम में पूछा जाता है और ये 5 से 6 नंबर तक का पूछा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आज हम लोग वर्ड देखने वाले हैं। तो पहला वर्ड है यानी अ गवर्नमेंट ऑफ अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, अर्थात एक रूलर का, एक शासक का यानी सरकार हो जिसके पास असीमित शक्ति हो। यानी जिस व्यक्ति के पास, जिस शासक के पास असीमित शक्ति है तो ऐसी व्यवस्था को हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब होता है एक तंत्र, अर्थात एक व्यक्ति का शासन। ऑटोक्रेसी यानी क्रेसी वर्ड जहाँ पे आ जाए, क्रेसी वर्ड मतलब होता है सिस्टम या व्यवस्था। तो जहाँ क्रेसी वर्ड आएगा तो वहाँ पे आप कोई तंत्र या कोई सिस्टम समझिएगा। नेक्स्ट वर्ड है अ गवर्नमेंट ऑफ रिच पीपल, धनी लोगों की सरकार। अ गवर्नमेंट ऑफ रिच पीपल मतलब होता है धनी लोगों की सरकार। जब अमीर लोगों की सरकार होती है तो उसे हम बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी मतलब होता है यानी अमीर लोगों की सरकार, कुलीन तंत्र बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है यानी अ गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स मतलब होता है जो अफसर लोगों की सरकार हो, जो ऑफिस में बैठने वाले हों, उनकी सरकारें जब चल रही होती हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के बाद अगला यानी जो वर्ड है वो है अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों की सरकार, लोगों के लिए और लोगों के ही द्वारा, तो उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र, अर्थात जैसे भारत में है तो भारत में क्या है, लोकतंत्र है। यानी जो सरकार चलती है हम लोगों के यहाँ अपने देश में हम लोग ही चुनते हैं और हम लोगों के बीच के ही लोग रहते हैं और हम लोगों के लिए ही शासन करते हैं। तो जहाँ पे ऐसी व्यवस्था पाई जाती है उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो क्रेसी वर्ड मतलब होता है यानी सिस्टम, व्यवस्था, तंत्र। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अगले वर्ड को। तो नेक्स्ट वर्ड है यानी साइड से रिलेट। साइड मतलब होता है हत्या। अब इसमें वर्ड है यानी किलिंग ऑफ वंस ओन सेल्फ, यानी जब खुद की हत्या कोई करता है तो उसे हम बोलते हैं सुसाइड। सुसाइड मतलब आत्महत्या। तो सुसाइड मतलब होता है आत्महत्या। नेक्स्ट वर्ड है यानी किलिंग ऑफ वंस ओन ब्रदर, अपने भाई की हत्या करना। तो जब अपने भाई की हत्या करते हैं तो उसको हम बोलते हैं यानी फैट्रीसाइड। फैट्रीसाइड मतलब होता है यानी भातृ हत्या, यानी भाई की हत्या। नेक्स्ट है यानी किलिंग ऑफ वंस ओन पेरेंट्स, अपने माता पिता की हत्या करना। जब कोई अपने माता पिता की हत्या करता है तो उसे हम एक शब्द में बोलेंगे यानी पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड मतलब होता है यानी मातृपितृ हत्या। नेक्स्ट यानी किलिंग ऑफ वंस ओन सिस्टर, अपने खुद के बहन की ही हत्या कर देना, अर्थात अपने बहन की जब कोई हत्या करता है तो उसे एक शब्द में बोलेंगे सोरोरीसाइड। सोरोरीसाइड मतलब होता है अपने बहन की हत्या करना। नेक्स्ट अगला वर्ड है यानी किलिंग ऑफ वन अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड यानी एक नवजात शिशु की हत्या करना। जब कोई एक नया बालक है और उसकी हत्या करें तो किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, जैसे यानी कंस करता था अपने बहन के पुत्रों की हत्या, तो उसे हम बोलते हैं इन्फैंटिसाइड। इन्फैंटिसाइड मतलब होता है यानी नवजात शिशु की हत्या करना। अब नेक्स्ट है यानी अ मेडिसिन दैट किल्स जम्स, एक ऐसी दवा जो कीटाणुओं को मारती है, बैक्टीरिया। जम्स मतलब बैक्टीरिया या कीटाणु होते हैं। जो बैक्टीरिया या कीटाणुओं को यानी जो दवा यानी किल करता है उसे हम बोलते हैं जर्मीसाइड। जर्मीसाइड मतलब होता है कीटनाशी। अ मेडिसिन दैट किल्स इंसेक्ट्स, एक दवा जो यानी कीड़े मकोड़ों को खत्म करे, मारे, तो उसे हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइड।
इंसेक्टिसाइड मतलब होता है कीटनाशी, जर्मिसाइड मतलब होता है यानी जीवाणु या जो है बैक्टीरिया नाशी। तो कीटनाशी यानी कीड़े मकोड़े जैसे मच्छर इत्यादि को मारे या काकरोच को मारे तो वो ऐसी दवा को हम इंसेक्टिसाइड कहते हैं, लेकिन जब कीटाणुओं को मारे तो उसे हम जर्मिसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यानी अ मेडिसिन दैट काउंटर अटैक्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन्स, यानी जो जहर के प्रभाव को खत्म करे यानी उसके खिलाफ काउंटर अटैक्स करे तो उसे हम बोलते हैं एंटीडोट। एंटीडोट मतलब होता है यानी जहर के प्रभाव को खत्म करने वाली दवा। जब किसी को जहर का असर होता है तो उसे एंटीडोट का इंजेक्शन दिया जाता है, तो उसे हम एंटीडोट बोलेंगे। एंटीडोट के बाद अगला जो वर्ड है वो वर्ड है यानी अ मेडिसिन दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स। एक ऐसी दवा जो यानी इन्फेक्शन यानी सड़न को रोकता है कीटाणुओं को मार के। जब कीटाणुओं को मार के सड़न रोकता है तो उसको हम बोलते हैं यानी एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मतलब होता है यानी प्रतिजैविक, ऐसी दवा जो सड़न को रोके और कीटाणुओं को खत्म करे तो उसको हम एंटीसेप्टिक बोलेंगे। अब अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज। अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज इसका मतलब है कि हर प्रकार के रोगों का एक उपचार, ऐसी जो दवा हो जो हर प्रकार के रोगों में काम आए तो उसे हम बोलते हैं पैनासिया। पैनासिया मतलब होता है रामबाण औषधि। जैसा कि आप लोग कहते हैं ये रामबाण है, रामबाण मतलब ऐसा कि हर चीज़ का उपचार कर दे तो उसे हम बोलेंगे पैनासिया, रामबाण औषधि। कुछ और वर्ड्स को देखते हैं यानी एक यानी वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर। वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर एक जो हर जगह यानी क्या है उपस्थित है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब होता है सर्वव्यापी, सर्वविद्यमान, जो हर जगह उपस्थित है वो सर्वव्यापी है। एंड नेक्स्ट है वन हु इज ऑल पावरफुल, एक जो सब में जो है क्या है शक्तिशाली है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है तो उसको बोलेंगे ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट वर्ड है वन हु नोज एवरीथिंग। वन हु नोज एवरीथिंग जो सब कुछ जानता हो यानी आपके मन की बात जानता हो, हर चीज़ें जानता हो तो उसे हम बोलते हैं ओमनिशिएंट। हालांकि आप लोगों को साइंस वर्ड जानते हैं, साइंस मतलब होता है यानी ज्ञान विज्ञान, तो इसी से मिलता जुलता वर्ड है ओमनिशिएंट। तो ओमनिशिएंट मतलब होता है सर्वज्ञानी। वैसे आप जानते हो भगवान जो है सर्वव्यापी भी हैं, सर्वज्ञानी हैं और सर्वशक्तिमान हैं, तो ये तीनों वर्ड भगवान के लिए यूज किया जा सकता है। हालांकि इसमें ओमनी जो वर्ड है, ओमनी अपना ओमनी जेल जानते हैं, ओमनी जेल से आप याद रखिएगा ओमनी। ओमनीशिएंट यानी सर्वज्ञानी, ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान एंड ओमनी प्रेजेंट यानी सर्वव्यापी। इसी तरह से कुछ और भी वर्ड्स हैं। अगला वर्ड है यानी अ प्लेस फॉर बरियल्स अदर देन चर्चयार्ड, यानी एक ऐसा स्थान जो दफन करने के लिए हो, यानी शव को दफन करने के लिए हो, यानी चर्चयार्ड के अपेक्षा। चर्चयार्ड में तो शव को दफन किया ही जाता है, लेकिन उसके बजाय ऐसा एक स्थान जहाँ पे यानी शव को दफन किया जाए तो ऐसे स्थान को हम बोलते हैं सेमेट्री। सेमेट्री मतलब होता है यानी कब्रिस्तान। कब्रगाह आप लोग जानते हैं, कब्रिस्तान जहाँ पे शव को दफनाया जाता है तो उसे हम कब्रिस्तान बोलेंगे। नेक्स्ट अगला वर्ड है अ प्लेस फॉर क्रिमेशन ऑफ डेड बॉडीज, अर्थात एक ऐसा स्थान जो यानी मृत शव के लिए, डेड बॉडीज के लिए जो है यानी जहाँ पे दाह संस्कार किया जाए तो उस प्लेस को कहते हैं हम लोग क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम मतलब होता है शमशान, यानी जहाँ पे यानी दाह संस्कार किया जाता है, शव को जलाया जाता है तो उसे हम क्रीमेटोरियम बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडीज, यानी एक ऐसा एग्जामिनेशन परीक्षण ऑफ डेड बॉडीज यानी शव का, यानी चिकित्सीय परीक्षण यानी शव का, तो हम अ मेडिकल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी इट मीन्स होता है यानी पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम यानी शव परीक्षण। नेक्स्ट अगला वर्ड है यानी प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट एक ऐसा स्थान जहाँ पे मृत शव रखे जाते हैं। जैसे कि आप यानी बड़े बड़े हॉस्पिटल में देखते हैं कि एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे बॉक्स में यानी डेड बॉडीज रखे गए होते हैं, तो ऐसे स्थान को हम एक शब्द में बोलते हैं मोर्चुरी। मोर्चुरी मतलब होता है यानी मुर्दा घर, जहाँ पे यानी रखा जाता है किसको, यानी शव को, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अर्थात
बोलेंगे उसे यानी मॉर्चुअरी, मुर्दा घर। कुछ और यानी वर्ड देख रहे हैं। अगला वर्ड यानी है यानी वन हु बिलीव्स इन द गॉड, वन हु बिलीव्स इन गॉड, एक जो भगवान में विश्वास रखता है, या यूं कहें वन हु बिलीव्स दैट इज गॉड, एक ऐसा यानी जो मानता है कि भगवान है, या वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखता हो। चाहे कुछ भी बोलें, जो भगवान में विश्वास रखता है उसको हम बोलते हैं यानी थीस्ट। थीस्ट मतलब होता है आस्तिक, जो भगवान में विश्वास रखे। अगर इसी के विपरीत हम बात करें, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है, वन हु बिलीव्स देयर इज नो गॉड, एक ऐसा यानी जो मानता है कि भगवान नहीं है, अर्थात भगवान में आस्था नहीं रखता है, तो उस व्यक्ति को बोलेंगे अथीस्ट, यानी थीस्ट के आगे सिर्फ आ लगा देना है और उसे बोलेंगे अथीस्ट। अथीस्ट मतलब होता है नास्तिक। नेक्स्ट वर्ड है वन हु गोज ऑन अ होली जर्नी, एक ऐसा व्यक्ति जो पवित्र यानी यात्रा पे जाता है, उसको हम बोलते हैं यानी पिलग्रिम। पिलग्रिम मतलब होता है तीर्थ यात्री, तो जो यानी किसी पवित्र स्थल पे यात्रा पे जाए तो वो पिलग्रिम होते हैं। नेक्स्ट वर्ड अगला वन हु गोज ऑन फुट, एक जो फुट यानी पैदल ही जाता है, पैदल चलता है, तो उसे हम बोलेंगे पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल यात्री, यानी जो पैदल चलता है। अगला वर्ड है वन हु लिव्स अलोन, एक जो अकेला रहता है, एंड अवॉइड्स पीपल, और लोगों से बचता है। एक व्यक्ति जो लोगों से भीड़ भाड़ से दूर अकेला निवास करे, ऐसे व्यक्ति को हम सन्यासी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलेंगे रेकलेस। रेकलेस मतलब होता है सन्यासी। अगला वर्ड यानी वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक जो यानी वस्तुओं के सकारात्मक पहलू को देखता है, यानी सकारात्मक सोच रखता है वस्तुओं के बारे में, उसे हम एक शब्द में बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। और इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, एक जो वस्तुओं के नकारात्मक पहलू को देखता है, तो उसे हम बोलते हैं पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट एक दूसरे के एंटोनिम भी हैं। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, एंड पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी। अगले वर्ड हैं यानी कुछ और भी इसी तरह के वर्ड हैं, यानी वन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसका किसी क्षेत्र में लंबा अनुभव हो, काफ़ी ज़्यादा अनुभव हो, तो हम उसे बोलते हैं यानी वन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, उसे बोलेंगे वेटरन। वेटरन मतलब उसे बोलेंगे जो काफ़ी अच्छा खासा जिसके पास किसी बारे में अनुभव हो, तो वेटरन मतलब होता है अनुभवी, अर्थात वन हु हैज़ ग्रेट कॉज फॉर कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो देश के लिए काफ़ी लंबा यानी कारण या संघर्ष जो है चलता हो, यानी कष्ट को उठाता हो, ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे पैट्रियट। पैट्रियट मतलब होता है देशभक्त। नेक्स्ट अगला वर्ड है वन हु हेट्स ह्यूमन काइंड, एक जो यानी मानवता से जो है यानी द्वेष करता है, यानी ईर्ष्या करता है, मानव से जलन करता है, तो ऐसे हम बोलेंगे उसको, हिंदी में बोलते हैं मानव द्वेषी, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे यानी मिसानथ्रोपिस्ट। मिसानथ्रोपिस्ट मतलब होता है जो मानव से घृणा करे, उसे मिसानथ्रोपिस्ट बोलेंगे, मानव द्वेषी। इसी का अगर एंटोनिम देखा जाए तो मिसानथ्रोपिस्ट को हम बोलते हैं एंटोनिम्स में फिलॉन्थ्रोपिस्ट। वन हु लव्स ह्यूमन बींग्स, एक जो यानी इंसान से, मानवता से प्रेम करता है, मैनकाइंड से जो है मानवता से प्रेम करे, तो उसे हम बोलते हैं यानी फिलॉन्थ्रोपिस्ट। फिलॉन्थ्रोपिस्ट मतलब होता है यानी ऐसा व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करे, यानी मानव प्रेमी उसे बोलेंगे। तो फिलॉन्थ्रोपिस्ट मानव प्रेमी, मिसानथ्रोपिस्ट उसे बोलेंगे मानव द्वेषी। वन हु ईट्स टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत ही ज़्यादा खाता है, तो उसको एक शब्द में बोलेंगे ग्लूटोन। और ग्लूटोन मतलब होता है यानी पेटू, जो बहुत ज़्यादा खाए और उसे लोग क्या बोलेंगे, वो पेटू है, बहुत ज़्यादा खाता है, तो उसे इंग्लिश में हम ग्लूटोन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यानी अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जो है यानी कर्ज को चुकता करने में क्या हो, असमर्थ हो। जैसे हम लोग शुरू में पढ़ते थे, जब पॉलिटिक्स पढ़ते थे, तो किसी के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के योग्यता का जो हम लोग यानी योग्यता लिखते थे, तो बोला जाता था कि वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो। तो दिवालिया मतलब जो कर्ज में डूबा न हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज को चुकता करने में अनेबल हो, तो उसे हम बोलेंगे इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट मतलब होता है यानी दिवालिया, जो पूरी तरह से कर्ज में डूब गया हो, तो उसे हम दिवालिया बोलते हैं।
तो ये कुछ आज जो है मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया। अगले वीडियो में कुछ और इसी तरह से मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।